तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरगाह का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्टोरी के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 56 से, क्योंकि 55 क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप उस 55 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको हिस्टोरी सेक्शन में 55 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन से। तो 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, चंद्रप्रदोत कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अवंती। यानी जो चंद्रप्रदोत है ये अवंती का प्रसिद्ध शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 56 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, जीवक किसके दरबार में रहता था? जीवक किसके दरबार में रहता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में रहते थे जीवक। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, चंद्रप्रदोत का इलाज किस वैद्य ने किया था? चंद्रप्रदोत का इलाज किस वैद्य ने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जीवक ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में किसने पराजित किया? ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में किसने पराजित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन का अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पराजित किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ किया? प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी अजातशत्रु के साथ। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपनाम कुणिक था? निम्नलिखित में से किसका उपनाम कुणिक था? कुणिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कूटनीतिज्ञ मित्र की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस कूटनीतिज्ञ मित्र की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वस्कार। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध युद्ध में रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। यानी अजातशत्रु ने लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध में रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने काशी व वैशाली दोनों को मगध में मिलाया? निम्नलिखित में से किस राजा ने काशी व वैशाली को दोनों को मगध में मिलाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध राज्य में मिलाया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिलाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। यानी शिशुनाग के शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया? निम्न में से किसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया? क्या कहा गया? काकवर्ण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक को पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध
बौद्ध संघ दो भागों में स्थविर तथा महासांगिक में बट गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ दो भागों स्थविर तथा महासांघिक में बट गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दूसरा, यानी दूसरा बौद्ध संगीति के समय जो बौद्ध संघ है ये दो भाग में स्थविर तथा महासांघिक में बट गया। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी? किस ग्रंथ के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी? तो आप बताइए कि काकवर्ण किसे कहा गया है? तो काला अशोक को कहा गया है। किसे कहा गया है? काला अशोक को। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार काला अशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नाम व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हर्षचरित, यानी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित, उस हर्षचरित नामक ग्रंथ में ये बात लिखा गया है कि काला अशोक को राजधानी में घूमते समय यानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, महाबोधि वंश के अनुसार काला अशोक को कितने पुत्र थे? महाबोधि वंश के अनुसार काला अशोक को कितने पुत्र थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 पुत्र थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसके अनुसार? महाबोधि वंश के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक क्षत्रिय था। ठीक है, 2 नंबर कथन में है महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव अर्थात परशुराम के दूसरे अवतार कहा गया। 3 नंबर कथन में है महापद्मनंद ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी 2 और 3 जो कथन है वह सही है, यानी 2 नंबर कथन और 3 नंबर कथन सही है, बाकी 1 नंबर जो कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था? मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश ने मगध महाजनपद में सर्वप्रथम शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, मगध के किस शासक को सैन्य अर्थात अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है? मगध के किस शासक को सैन्य अर्थात अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने कहाँ के शासक चंड प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? ठीक है, बिंबिसार ने कहाँ के शासक चंड प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी अवंती। ठीक है, अवंती के शासक चंड प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है कि अवंती के जो शासक कौन था? तो वह था चंड प्रदोत। ठीक है, और जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार की हत्या किसने किया है? बिंबिसार की हत्या किसने किया है? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का उसके बेटा ने किया है। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके बेटा ने किया है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, अजात शत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अजात शत्रु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं अजात शत्रु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन को देख लेते हैं। तो कथन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। ठीक है, तो कथन नंबर 2 में है अजात शत्रु को ही पितृहंता भी कहा जाता है और अजात शत्रु को कूटनीति के मित्र वर्षकार था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2। ठीक है, 1, 2 और 3, यानी तीनों का तीनों जो कथन है आपका ये सही है। ठीक है, तीनों का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय में हुआ था?
प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय में हुआ था? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु का सदैव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? अजातशत्रु का सदैव किस संघ या किस महाजनपद के साथ हमेशा संघर्ष यानी युद्ध चलता रहा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का वज्जी संघ के साथ। वज्जी संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा किसका? अजातशत्रु का। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा नागदशक। नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गिरिब्रज, पाटलिपुत्र और वैशाली, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 81 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है ये शिशुनाग ही थे, इन्हीं के नाम पर पड़ा है शिशुनाग वंश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? मगध साम्राज्य की राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया है? वैशाली को। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने। शिशुनाग ने सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया है। नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, काला शोक के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, काला शोक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों का तीनों जो कथन है वह सही है। पहला कथन है काला शोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। 2 नंबर कथन है इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। और 3 नंबर कथन में है इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो तीनों का तीनों आपका कथन सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक है वह है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन है? नंदीवर्धन है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो 85 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश के शासक ने शासन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का नंद वंश ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, महापद्म नंद के बारे में कौन सा कथन सही है? महापद्म नंद के बारे में कौन सा कथन सही है? और पहला नंबर कथन में दिया गया है महापद्म नंद एक शूद्र था, यानी शूद्र यानी सबसे चौथा वर्ण जो होता है निचला वर्ण वो था। तो हाँ, ये शूद्र था, शूद्र जाति से बिलोंग करता था महापद्म नंद। 2 नंबर कथन में दिया गया है इन्होंने सर्व छत्रांग तथा भार्गव की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। तो ये भी कथन जो है सही है। ठीक है, तो आप कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों का तीनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, घानानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का अंतिम शासक नागानंद था। ठीक है, तो ये जो कथन है ये मतलब यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आपका गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, राजनंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राजनंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश के एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कलिंग में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे, किस धातु के थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चांदी के थे। यानी भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी धातु के बने थे। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य ने नहीं किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी काशी। काशी का विलय जो है मगध साम्राज्य में नहीं किया शिशुनाग ने, बाकी ये तीनों का कर दिया था, अवंती का और वत्स का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया? ठीक है, बड़े पैमाने पर किया। तो क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मगध। जो मगध साम्राज्य है या मगध जनपद है, ये सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम वीवीआई क्वेश्चन टिक नहीं करते हैं, लेकिन इसको टिक कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 95 नंबर क्वेश्चन में बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? ठीक है, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? यानी जो अवंती महाजनपद था, अवंती महाजनपद जिसका राजधानी था उज्जैनी, तो उसमें कौन सा राजवंश शासन करता था? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा परद्योत। परद्योत जो राजवंश था ये शासन करता था अवंती में, और अवंती का जो राजधानी था वो था उज्जैनी। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वत्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का बृहद्रथ, बिंबिसार, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आपका 98 नंबर क्वेश्चन, जिस राजा ने ठीक है, जिस राजा ने कलिंग में नगर खुदवाई वह कौन था? ठीक है, जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई वह था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी शिशुनाग राजवंश का था। ठीक है, जिस राजा ने कलिंग में नगर खुदवाई, ठीक है, वह शिशुनाग राजवंश का राजा था। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, पुराणों में निम्नलिखित किस शासक को एक छत्र व एक राट कहा गया? पुराणों में निम्नलिखित में से किस शासक को एक छत्र या एक राट कहा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद को। महापद्मनंद को पुराणों में एक छत्र या एक राट कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। नेक्स्ट आपका 101 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर वह कौन सा है जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विराट नगर। विराट नगर यानी बैराट। ठीक है, नहीं, इसमें सही उत्तर होगा ए और सी दोनों, ए और सी दोनों होगा, यानी विराट नगर तो होगा ही होगा, लेकिन मध्यमिका भी होगा, यानी ए और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर ई टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई टिक कर लीजिएगा, ए प्लस सी दोनों होगा। ठीक है, हम अभी मध्यमिका पर नजर नहीं डाले थे, तो मध्यमिका भी इसमें होगा। ठीक है, तो मध्यमिका और विराट नगर दोनों जो है ये प्राचीन नगर है, और ये महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है। ठीक है। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, उदयन वासवदत्ता, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? ठीक है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? तो 103 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवधेय सही नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध संगीति में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम
पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा टाइप का हो गया, इसके वजह से थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया अच्छे से। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि के, यहाँ पर पाणिनि है, पाणिनि को अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। तो कौन सा महाजनपद का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में अधोलिखित है या उल्लिखित है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का मगध, मगध के बाद अस्मक, अस्मक के बाद आपका कंबोज, यानी ABC इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 104 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? गोदावरी नदी के तट पर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्मक। जो अस्मक महाजनपद है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति है? ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन का अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम, ठीक है, परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापद्म नंद, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ठीक है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी की व्यवस्था में के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो 109 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये जो कथन है ये असत्य है, यानी गलत है, तो हमें गलत को ही चुनना था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें से कितने ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का 8 ऐसे महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका, यानी चैप्टर नंबर 4 आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो दोस्त हैं आपके उनके पास वीडियो पहुँच जाए। और भी किसी भी कंटेंट की आपको जरूरत हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।